हरे कृष्णा एंड वेलकम टू कुंडली दिखाओ अगेन। और कुंडली दिखाओ में आज का टॉपिक है राहु केतु का राशि परिवर्तन, राहु केतु का ट्रांजिशन। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वो अपनी ज़ोडिएक साइन चेंज कर रहे हैं। राहु जो इस वक्त एरीज मेष राशि में है, पाइसियस मीन राशि में आ जाएंगे। केतु जो तुला राशि में है, लिब्रा शिफ्ट होके कन्या राशि वर्गो में आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, घर बदलता है, ज़ोडिएक चेंज करता है, तो जो ह्यूमन लाइफ है वो अफेक्ट होती है, पूरा प्रभाव होता है। लेकिन जब राहु केतु जुपिटर शनि ये ग्रह मूव करते हैं तब प्रभाव ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत लंबे टाइम तक एक ही राशि में रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, जुपिटर एक राशि में 18 महीने रहते हैं, राहु केतु भी एक राशि में 18 महीने ही रहते हैं। तो जब ये एक लंबे टाइम के बाद मूव करते हैं तो इनका जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू उन प्लैनेट्स के जो बहुत फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे हैं, जैसे 30 दिन के गैप पे, 45 डेज के गैप पे। तो अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छाया ग्रह हैं। इनको सॉलिड ग्रह नहीं बोला गया है और इनको 9 ग्रहों में काउंट भी नहीं किया जाता, बट इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। कुंडली में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन 2 प्लैनेट्स की वजह होती हैं, स्पेशली राहु। राहु जो कि इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, इच्छाएं बढ़ा देता है। तो राहु जिस भी घर में बैठते हैं वहां उस स्थान के जो कारक तत्व होंगे और जहां जहां भी उनकी दृष्टि होगी, उस स्थान के कारक तत्वों को अटेन करने की जो डिजायर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए राहु 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस इनकम का है, प्रॉफिट का है, और एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर का है, देन गैम्बलिंग, बैटिंग, आप इस घर से देख सकते हैं। तो अगर राहु यहां पर हैं तो यहां बैठ के राहु एक इंसान में अपना इनकम सोर्स कैसे बढ़ाया जाए उसकी तरफ उसका इंक्लाइनेशन बढ़ा देते हैं, इच्छा बढ़ा देते हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि वो 11वें घर से 5वें घर में देख रहे होते हैं, जो कि बच्चे का घर होता है, जो कि प्रेगनेंसी हाउस भी होता है, पढ़ाई का घर भी होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई थोड़ा इफेक्ट हो सकती है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसकी कुंडली में है तो डेफिनेटली उसको अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ग्रह जहां जहां भी देखेगा वहां वहां कारक तत्वों को प्रभावित करेगा। राहु जहां से बैठते हैं वहां से उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि वो डालते हैं। 7वीं दृष्टि महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो बिल्कुल सीधी होती है। 5वीं और 7वीं दृष्टि साइड की होती है। तो साइड से वो, जैसे अगर आप भी नॉर्मल देखें, आप साइड से बहुत ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन सामने आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो जो स्ट्रेट एस्पेक्ट होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर एस्पेक्ट्स। केतु के बारे में बात करते हैं। केतु है आध्यात्मिकता का ग्रह। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करता है अगर इसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो। कहते हैं केतु 12th हाउस में हो तो मोक्ष कारक होता है। तो केतु जहां भी बैठते हैं और वहां से बैठ के जिन जिन भी हाउसेस पे उनका एस्पेक्ट होता है या उसकी उनकी दृष्टि होती है, उस हाउस से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे उनको काइंड ऑफ डिटैच कर देता है या इंटरेस्ट कम कर देता है। मान लीजिए केतु 7th हाउस में है। 7th हाउस मैरिज का होता है, पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का होता है। तो मान लीजिए केतु अगर 7th हाउस में है तो जो इंसान है उसकी इंटरेस्ट मैरिड लाइफ में थोड़ा कम हो जाएगा, पार्टनर की तरफ इंक्लाइनेशन कम हो सकता है, और हो सकता है अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो ग्रह अपने हिसाब से देते हैं। अब उसी हिसाब से क्योंकि केतु 7वें स्थान पर है तो उसकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो पड़ेगी पहले स्थान पर।
तो मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि राहु 7वें घर में है, तो डेफिनेटली उनकी जो 7वीं दृष्टि होगी पहले घर पे पड़ेगी। पहला घर जो कि हेल्थ का होता है, आपकी थॉट प्रोसेस का होता है, तो राहु आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी कर देंगे, आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान होगा, हेल्थ ओके रहेगी। तो ये उस हाउस के एलिमेंट थे, कारक तत्व थे जिनको वो प्रभावित कर रहा है। इसी तरह ये जिस घर में बैठते हैं उसी घर के कारक तत्वों से थोड़ा डिटैच कर देते हैं या इंटरेस्ट कम कर देते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ट्रांजिशन चंद्रमा से देखी जाती है, चंद्र राशि से देखी जाती है। अब चंद्र राशि और लग्न राशि या चंद्र क्या होती है, तो वो मैं आपको क्विकली बताऊंगी। मैंने एक कुंडली तैयार करके रखी है, ये देखिए मैंने कुंडली तैयार करके रखी है। इस कुंडली में आप देखेंगे ये पहला घर है, यहां से शुरू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11 एंड 12th हाउस, 12वां। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो लग्न है ये तुला लग्न है, टॉरस असेंडेंट है। जन्म के समय इस स्थान पर जो भी राशि होगी वो आपकी लग्न राशि होगी। अब बात करते हैं चंद्र राशि की। जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस भी राशि में होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। चंद्रमा को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि चंद्रमा मां और मन का कारक है। मन जो कि हमारा वर्चुअल माइंड होता है, जहां पे हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट भी है। इसीलिए चंद्रमा से कोई ग्रह किस स्थान पर है उस ग्रह का फल उसी हिसाब से निकाला जाता है। अब जैसे राहु केतु के ट्रांजिशन की बात ही हो रही है, राहु केतु डेफिनेटली ट्रांजिट हो रहे हैं, लेकिन इनका अपना एक प्लेसमेंट भी होता है। खाली आप एक कुंडली से देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो हम करते हैं वो एक जनरल प्रिडिक्शन होती है जो बहुत कॉमन होती है। ये ठीक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर राहु केतु आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली और वर्ष कुंडली में सही स्थान पर बैठे हैं तो डेफिनेटली आप पे उसका प्रभाव कम रहेगा गोचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गोचर का रिजल्ट खाली ऐसे नहीं निकाल सकते कुंडली के बेस पे, कुंडलियां देखनी पड़ती हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि लग्न कुंडली से कैसे देखेंगे, और ये बहुत इजी है, ये आप घर पे कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि लग्न क्या है, चंद्र राशि क्या है, और हर घर के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से कारक तत्व होते हैं। तो यहां पे अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे टॉरस असेंडेंट है एंड मकर राशि, चंद्र राशि कैप्रिकॉन है। तो आप 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पे 7 है, अब आप देखेंगे 12 नंबर कहां है। ये रहा 12 नंबर, यानी कि मीन राशि। इस वक्त राहु कहां पर है? पहली राशि एरीज में, यहां से वो 12th में आएंगे। अब ये जो घर है 6th हाउस, ये है डिसीज, रोग, डेब्ट, ऋण, एनिमीज, शत्रु। तो जब राहु यहां पर होते हैं तो कर्जा नहीं लेना चाहिए, है तो उतारने की कोशिश कीजिए। अच्छी बात यह होती है कि जो आपके ओपोनेंट्स होते हैं या जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं वो आपको हार्म नहीं कर पाते हैं। और यस, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि राहु जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 5, 7th और 9th एस्पेक्ट होती है, तो यहां से सीधे वो स्ट्रेट 7th 12th हाउस को देख रहे हैं, जहां पे इस वक्त कन्या राशि है। तो ये वाला जो इफेक्ट है, यहां पे जो इफेक्ट आएगा वो ज्यादा आएगा। ये है एक्सपेंस, लॉन्ग इलनेस, फॉरेन सेटलमेंट, स्लीप का हाउस। तो अगर राहु यहां पे देख रहे हैं तो स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अगर आपका राहु जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में ऐसी जगह पे बैठा है जो कि फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन सेटलमेंट के योग बना रहा है।
अब इसी तरह केतु की बात करते हैं। केतु इस वक्त टॉरस असेंडेंट, टॉरस ज़ोडिएक साइन, तुला राशि में है। ये शिफ्ट होके 12th हाउस, वहां पे कन्या राशि वर्गो है, ये यहां पे है, आ जाएंगे और यहां से फिर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी यही 6ठे घर पर स्ट्रेट। और केतु अगर यहां पर आ गए हैं तो मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइनेशन भी होगा। जन्म कुंडली में अगर यहां पर केतु है तो समझ लीजिए वो मोक्ष कारक है। अब बात करते हैं इनकी पोजीशन चंद्रमा से। तो यदि चंद्रमा से राहु तीसरे, छठे और 11वें स्थान पर आ रहा है तो फल अच्छा मिलेगा। जैसे कि चंद्रमा येरा मैंने बताया। अब चंद्रमा से काउंट करते हैं 1, 2, 3। राहु यहां आएंगे तीसरे स्थान पर तो अच्छा प्रभाव देंगे। अब बात करते हैं केतु की। केतु चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें स्थान पर अच्छा फल देते हैं। अब देखते हैं केतु कौन से स्थान पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डेफिनेटली केतु का प्रभाव अच्छा रहेगा। लेकिन गोचर में जब हम फलों की गणना करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जहां जहां भी ग्रह देख रहा है या जहां भी ग्रह बैठा है वहां कोई और ग्रह तो नहीं, क्योंकि अगर वहां पे कोई और ग्रह है या जहां जहां वो देख रहे कोई और ग्रह है तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। दिस इज हाउ आप अपनी कुंडली में यू कैन check the position of Rahu, where it is coming and what could be their effect, and it's very easy. इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे दूसरे पार्ट में कि राहु केतु का सभी राशियों पर क्या प्रभाव है। अब एक और तरीका होता है। अब किसी को अपनी चंद्र राशि पता है, किसी को अपनी लग्न राशि पता है, तो बेसिकली आप रीडिंग अगर करें तो देखें कि आपकी जो चंद्र राशि है उसका फल क्या आ रहा है और जो आपकी लग्न राशि है उसका फल क्या आ रहा है। आप दोनों का मिक्स रिजल्ट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं लॉजिक्स में बिलीव करती हूं तो मैं लॉजिकली चलती हूं। और अब हम बात करेंगे राहु केतु का 12 राशियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ राहु एंड केतु on all zodiac sign, all 12 zodiac sign. So, I'll see you in next video. तब तक, thank you.